अपस्टॉक्स में आप कमोडिटी ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, ये हम इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप जो है वो कवर करने वाले हैं। फ्यूचर्स के द्वारा कैसे कर सकते हो, ऑप्शंस के द्वारा कैसे कर सकते हो, आपके लिए कौन सा सही रहेगा, कहां पर लिक्विडिटी अवेलेबल होती है, इनकी टाइमिंग्स क्या होती है और किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एज अ बिगिनर आप वो गलती करोगे तो आपको बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, मैं चैप्टर्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज करनी है कि आपका जो अपस्टॉक्स का अकाउंट है वो पहले आपको अपस्टॉक्स फॉर ट्रेडर्स पे सेट कर लेना है, क्योंकि इसमें ही आपको ऑप्शन मिलेगा। तो ये बटन है, इसके ऊपर क्लिक करके आप उसको अपस्टॉक्स फॉर ट्रेडर्स के साइड में शिफ्ट कर लीजिए। जिस भी साइड ये पॉइंट करता है उस पर ये शिफ्ट होता है, तो आप इस पे क्लिक करके इसको इधर सेट कर दीजिए। सेट करने के बाद एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो आपकी ट्रेडिंग सेगमेंट्स है, इसमें आकर आपको आपकी कमोडिटी ट्रेडिंग सेगमेंट जो है वो एक्टिवेट है या नहीं, ये भी चेक करना है, क्योंकि अगर वो नहीं होगी तो फिर आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। जाहिर सी बात है, कमोडिटीज में आपको इधर देखने के लिए मिल जाएगा। आप इधर क्लिक करके, अगर आपका नहीं होगा, आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप ऑन कर लेना। ऑन करने के लिए एक दिन लग सकता है, तो वहां से आप उसको ऑन कर लेना और फिर से हम चलते हैं हमारे होम पेज पर। इधर बैक पे मैं क्लिक कर देता हूं। अब इधर आने के बाद आपको सबसे पहले होम वाले सेक्शन में कमोडिटी नाम का एक अलग से सेक्शन मिल जाता है। आपको कहीं पर भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप इधर कमोडिटी पर क्लिक कर दीजिए। आपको अलग से सारी जो डिटेल्स है कमोडिटी की वो इधर ही देखने के लिए मिल जाएगी। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी दोस्तों कि जब भी आप कमोडिटी में ट्रेड करना चाहते हो तो दो चीजें है, जैसे कि मैंने बोला, एक है फ्यूचर और दूसरा है ऑप्शंस। आप जैसे स्टॉक में बाइंग और सेलिंग करते हो वैसे आप कमोडिटीज में नहीं कर सकते। आपको इन डेरिवेटिव्स की मदद लेनी पड़ेगी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की। मतलब हमारी जो कमोडिटीज है, जैसे क्रूड ऑयल है, गोल्ड है, सिल्वर है, नेचुरल गैस है, इनसे रिलेटेड होते हैं हमारे फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तो जैसे हमारी जो कमोडिटीज है वो मूवमेंट करेगी ऊपर या नीचे, तो उसी प्रकार से हमारा जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस है वो भी मूवमेंट करता है और उससे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अब यहां पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि कौन से कमोडिटीज में आप ट्रेड ले सकते हो। एक है क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम। आपको कौन से चाहिए, तो मैं इसको जो भी दो आपको ट्रेड करने हैं उसको आप ऑन कर लीजिए। जैसे मैं क्रूड ऑयल और गोल्ड करता हूं और उसको सेव करता हूं, तो इधर करने के बाद आपको इनकी जो लाइव मार्केट में जो प्राइस है वो इधर देखने के लिए मिल जाती है। इसके नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा मूवर एंड शेकर। अब इसमें क्या होता है कि कौन से ऐसे फ्यूचर्स है जो टॉप ट्रेडेड है, तो इधर अगर आप क्लिक करोगे तो आप ऑप्शंस भी सेलेक्ट कर सकते हो, आपको जिसमें भी ट्रेड करना है। मैं पहले फ्यूचर्स का एग्जांपल ले रहा हूं, तो जो भी टॉप ट्रेडेड फ्यूचर्स होंगे वो इधर देखने के लिए आपको मिल जाएगा और उसमें कितना वॉल्यूम आ रहा है वो भी आप देख सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप कमोडिटीज में ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे फिर आप फ्यूचर्स में करो चाहे फिर आप ऑप्शंस में करो, हमेशा ध्यान में रखना कि उसमें वॉल्यूम कितना है, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं जिसमें आपको ज्यादा वॉल्यूम देखने के लिए नहीं मिलेगा और उसके वजह से काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इसमें इलिक्विड भी होते हैं। और अगर इलिक्विड कॉन्ट्रैक्ट में आप ट्रेड करने जाते हो, पहली बात तो शायद आपको ट्रेड लेने को ना मिले, और अगर आपका ट्रेड प्लेस होके एग्जीक्यूट हो भी जाता है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो और उस वजह से आपको भारी नुकसान भी हो सकता है, आपका स्टॉप लॉस हंटिंग भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें ज्यादा वॉल्यूम नहीं है उनको बिल्कुल अवॉइड करना है। मोस्ट एक्टिव में अगर आप जाओगे तो आपको वॉल्यूम हमेशा सबसे अच्छा मिलेगा। OI गेनर्स में अभी आप इधर देखिए, ये जैसे कि ये लीड का मिनी फ्यूचर है, तो इसमें वॉल्यूम आप देख लीजिए काफी कम है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में आप जो है वो अवॉइड कर सकते हो ट्रेड लेना। बल्कि अपस्टॉक्स में आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जिसमें आप ट्रेड ले सकते हो। तो एग्जांपल के लिए अगर मैं ले रहा हूँ फ्यूचर्स, तो फ्यूचर्स में आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप अगर इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपको और डिटेल में ऑप्शन मिल जाएंगे, पूरी लिस्ट मिल जाएगी। आपको जिसमें भी ट्रेड करना है आप कर सकते हो। अभी इसमें एक और चीज होती है दोस्तों कि अगर आप गोल्ड, सिल्वर वगैरह में ट्रेड करना चाहते हो या नेचुरल गैस वगैरह जो भी कमोडिटी में ट्रेड करना चाहते हो, तो इसमें ना लॉट के साइजेस होते हैं। तो अलग अलग लॉट की साइजेस होती है। जैसे अब आपको जिस भी महीने के फ्यूचर में ट्रेड करना है, एग्जाम्पल के लिए मुझे अगर जून के महीने के फ्यूचर में ट्रेड करना है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद अगर मैं इधर एक क्वांटिटी यानी कि एक लॉट अगर इसका खरीदना चाहता हूँ तो मुझे लगभग 14 लाख रुपए लगेंगे। तो ये बहुत बड़ा लॉट होता है इसका गोल्ड का। अब अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, पर आपको गोल्ड में ट्रेडिंग तो करनी है। तो इधर ही ना गोल्ड पेटल नाम की एक चीज़ और गोल्ड 10 नाम की एक चीज़ मिलेगी। तो इसका जो लॉट साइज होता है ना वो काफ़ी कम होता है। जैसे गोल्ड 10 का सिर्फ 14,000 के आसपास चल रहा है। गोल्ड पेटल का मैं अगर आपको बताऊं तो इसका प्राइस 1400 रुपये के आसपास चल रहा है। और उसी के बाद गोल्ड गिनिया अगर मैं आपको बताऊं तो इसका भी प्राइस लगभग 12,000 के आसपास चल रहा है। ये अभी आपके पास ऑप्शन मिल जाता है आपको कि आपको किस में ट्रेड करना है। तो आपके पास जितना मार्जिन है उस हिसाब से आप ट्रेड करिए। सेम चीज़ सिल्वर में भी होती है। अब ये सिल्वर MIC यानी कि सिल्वर माइक्रो है, इसका लॉट आप अगर आप देखोगे तो 47,000 या 48,000 के आसपास चल रहा है। वहीं पर अगर मैं सिर्फ
सिल्वर का अगर आपको प्राइस बताऊं तो वो भी लगभग 15 लाख रुपए के आसपास है। तो ये जो लॉट साइजेस होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं, तो आपके पास जितना मार्जिन है उस हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि गोल्ड का प्राइस 10% बढ़ा तो गोल्ड वाले इसमें ज़्यादा बढ़ेगा, गोल्ड पेटल में कम बढ़ेगा, बिल्कुल भी नहीं, वो परसेंटेज टर्म्स में बढ़ता है। तो आप अगर मल्टीपल लॉट्स लेना चाहते हो छोटे वाले लॉट्स के तो वो भी चलेगा, या तो आप एक ही बड़ा लॉट लेना चाहते हो वो भी चलेगा। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो भी लोग ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं वो ऑप्शंस वाला ये जो बटन है इधर से सेलेक्ट कर लीजिए। ऑप्शन में दिक्कत ये है दोस्तों कि आपको देखने के लिए मिलेगा काफ़ी कम कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिनमें आपको वॉल्यूम देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो हमारे कमोडिटीज़ के ऑप्शंस होते हैं वो थोड़े इलिक्विड होते हैं, बहुत कम कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको ट्रेडिंग देखने के लिए मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे गोल्ड के मिनी में अगर ट्रेड लेना भी है तो इधर भी सेम चीज़ है, लगभग जैसे कि आपको 30-35 हज़ार का मार्जिन लगेगा कोई भी एक लॉट खरीदना है। तो अगर आप एक बिगिनर हो मैं तो बोलूंगा कि आप ऑप्शंस में ट्रेड करना फिलहाल अवॉइड ही करिए, आप फ्यूचर्स में ट्रेड करिए, क्योंकि फ्यूचर्स में इधर थीटा डी के बिल्कुल भी नहीं होता है, तो आपको वो एक एडवांटेज मिल जाता है कंपेयर टू ऑप्शंस। ऑप्शंस में कैसे, अगर आप कोई भी ट्रेड लोगे तो उसमें आपको थीटा डी के देखने के लिए मिलेगा। ऑप्शन की जो प्रीमियम की प्राइजेस होती है वो भी काफी अलग काम करती है, उसके लिए आपको थोड़ा ऑप्शन ग्रीस का भी नॉलेज होना चाहिए। तो ये सब अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप फ्यूचर्स के साथ जा सकते हो। फ्यूचर्स में आप बाइंग सेलिंग दोनों कर सकते हो, जैसे शॉर्ट सेलिंग अगर आप करना चाहते हो तो वो फ्यूचर्स में भी कर सकते हो। मतलब अगर आपको लगता है कि सिल्वर का प्राइस नीचे गिर सकता है तो आप सिल्वर का जो फ्यूचर है उसको सेल कर सकते हो, तो जितना प्राइस नीचे गिरेगा उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। तो ये भी आप चाहो तो कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं कि ट्रेड कैसे लेते हैं। तो उसके लिए मैं हमारा जो गोल्ड पेटल का फ्यूचर है मे का, उसमें आपको एग्जाम्पल के लिए ट्रेड करके दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा आपको वॉल्यूम देखने के लिए मिल रहा है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद सीधा आप ऐसे डैशबोर्ड पे आ जाते हो। इसमें एक क्वांटिटी का मतलब होता है कि एक लॉट आप खरीदना चाहते हो, मार्केट प्राइस पे खरीदना चाहते हो या लिमिट प्राइस पे, ये आप इधर से क्लिक करके इसको लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हो, आपका मन है तो आप लगा दीजिए। मैं फिलहाल मार्केट पर ही इसको खरीदना चाहता हूँ। डिलीवरी या इंट्राडे, डिलीवरी का मतलब ये होता है कि एक दिन से ज़्यादा अगर आपको पोजीशन होल्ड करनी है, जब तक एक्सपायरी नहीं आ जाती तब तक आप इसको होल्ड कर सकते हो, या चाहे तो कल भी बेच सकते हो। डिलीवरी वाला ऑप्शन ही आप चूज़ करिए। इसका ये फ़ायदा है कि आप जितना टाइम चाहे उतना होल्ड कर सकते हो। इंट्राडे सेलेक्ट करोगे तो इसको आपको आज खरीद के आज ही बेचना पड़ेगा। इसकी टाइमिंग्स क्या होती है तो दोस्तों MCX में अगर आप ट्रेड करते हो तो सुबह 9 बजे से लेकर तो रात के 11:30 बजे तक इसकी टाइमिंग्स होती है। तो उसके बीच में आप जब चाहो ट्रेड ले सकते हो और इसको एग्जिट कर सकते हो। अगर इंट्राडे भी करोगे तो रात के 11:30 बजे तक उसका टाइमिंग रहेगा। अब मैं तो प्रीफर करता हूँ डिलीवरी में ही खरीदूँ। क्यों? क्योंकि इंट्राडे में खरीदने का कोई एज सच आपको बेनिफिट मिलता नहीं है। आप इंट्राडे में भी खरीदिए और डिलीवरी में भी खरीदिए, मार्जिन आपको सेम ही लगने वाला है, तो उससे अच्छा फिर डिलीवरी में ही खरीदिए। फिर आपको बाय साइड का ट्रेड लेना है या सेल साइड का ट्रेड लेना है, जैसे मैंने आपको बोला था कि फ्यूचर में आप सेलिंग भी कर सकते हो, तो आपके ऊपर है। मैं जैसे बाय साइड का ट्रेड लेना चाहता हूँ। अब इसके बाद आपको रिव्यू बाय ऑर्डर पर क्लिक करना है और सबमिट ऑर्डर पे क्लिक करना है। आपको चार्जेस वगैरह कितने लगेंगे वो भी इधर लिखा हुआ है। ये सिर्फ बाय करने के चार्जेस है दोस्तों, जब आप सेल करोगे तब आपको अलग से चार्जेस देने पड़ेंगे। तो इस पर मैं सबमिट ऑर्डर पे क्लिक कर देता हूँ और ये मेरा जो अभी कंप्लीट हो चुका है ट्रेड। अब इसको अगर मुझे मॉनिटर करना है तो मैं बैक करूँगा, वापस एक बार हम बैक करेंगे और बैक करने के बाद आपको इधर ये जो पोजीशंस वाला टैब है इसके ऊपर आ जाना है। इधर आ जाओगे, यहाँ पर पोर्टफोलियो पे क्लिक करके फिर पोजीशंस में भी आ सकते हो, दोनों ऑप्शन है, आपको जैसे आना है आ जाइए। इधर आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपकी पोजीशन एक्टिवेट हो चुकी है। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इधर स्क्वायर ऑफ का आपको बटन मिल जाता है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपको एग्जिट अगर करना है तो लॉट अपना लगा दीजिए। फिर से मार्केट ऑर्डर लगानी है, लिमिट ऑर्डर यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो। बस ध्यान रखना ये जो भी आप मार्केट या लिमिट ऑर्डर लगाओगे इसकी वैलिडिटी एक ही दिन की होती है। मार्केट बंद होने तक ये चीज़ नहीं एग्जीक्यूट होती है, ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होती है, तो आपका ऑर्डर भी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और ट्रेड वैसा ही रहेगा। तो रिव्यू सेल ऑर्डर पर क्लिक करके फिर से एस्टिमेटेड चार्जेस इधर इन्होंने लिखे हुए हैं। अब मैं सबमिट ऑर्डर पे क्लिक करूंगा और क्लिक करके हमारा जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो चुका है और हमारी जो पोजीशन है वो भी क्लोज हो चुकी है। तो इसी तरीके से आप ट्रेड लेके एग्जिट भी कर सकते हो। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों कि जैसे हमारे स्टॉक्स में जब हम ट्रेड करते हैं तो दो एक्सचेंजेस है, एक है NSE और एक है BSE। तो वैसे ही जब हम कमोडिटीज़ में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास दो एक्सचेंजेस हैं, एक है MCX और एक है NCO। तो अगर मैं कमोडिटी फ्यूचर्स में आता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको दो एक्सचेंजेस देखने के लिए मिलेगी, MCX और NCO। तो NCO जो है उसकी टाइमिंग 3:30 बजे तक ही होती है, सुबह 9 से 3:30 बजे तक ही। पर MCX में अगर आप ट्रेड करते हो तो वो फिर रात में 11:30 तक रहती है। तो आपको जिसमें भी ट्रेड करना है, दोनों के जो थोड़े जो टैक्सेस और चार्जेस है ना वो दोनों के थोड़े अलग है। पर मैं बोलूँगा कि आप प्रीफर करिए कि MCX में ही आप ट्रेड करिए, बाकी आपकी मर्जी है, आपको जिसमें ट्रेड करना है आप कर सकते हो। इधर भी सेम चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। क्रूड ऑयल के चाहिए, नेचुरल गैस के कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो इस पर क्लिक करके आप
डायरेक्टली फ्यूचर्स उसके देख सकते हो। अगर ऑप्शंस चाहिए तो ऊपर चले जाइए, कम्युनिटी के ऑप्शंस इधर भी चूज़ कर लीजिए। जैसे गोल्ड के चाहिए तो गोल्ड के आपके सामने आ जाएंगे, तो इधर से आपको देखना है, इधर से आप देख सकते हो। या तो डायरेक्टली अगर आप सर्च भी करने जाओगे ना तो डायरेक्टली आप सर्च भी कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मुझे 1,54,000 का कॉल खरीदना है, 1,54,000 मैंने सर्च किया, गोल्ड मिनी इधर आ गया और गोल्ड भी इधर आ गया। तो आपको जो चाहिए आप इधर डायरेक्टली स्ट्राइक प्राइजेस सर्च करिए, जिसमें भी कॉन्ट्रैक्ट्स वो अवेलेबल होंगे वो सब आ जाएगा। अगर आपको किसी, जैसे मुझे एल्यूमिनियम में ट्रेड करना है तो मैं इधर एल्यूमिनियम जैसे सर्च करूँगा, इधर एल्यूमिनियम के फ्यूचर आ गए। तो आपको जिसमें भी ट्रेड करना है आप ऐसे नाम सर्च करके भी उस पर जा सकते हो। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, मैंने आपको बोला था कि ये समरी में जाना है आपको, और एक बार ज़रूर चेक कर लेना है कि वॉल्यूम कितना है। अभी इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें मुझे बिल्कुल वॉल्यूम नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए मैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड करना अवॉइड करता हूँ। पर एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको सिल्वर का बता दूँ, सिल्वर का ये जो फ्यूचर है इसमें अगर मैं बताऊँ तो आप इजीली इधर देख सकते हो कि ये जो नंबर ऑफ बाइंग और सेलिंग क्वांटिटी है एटलीस्ट इतनी तो है कि मैं उसमें ट्रेड ले पाऊंगा। तो आपको हमेशा वॉल्यूम का जरूर ध्यान रखना है, और जो भी इसकी टाइमिंग्स है बाकी तो सब मैंने आपको बता दिया है कि ट्रेड लेना कैसे है, ट्रेड एग्जिट कैसे करना है। वीडियो अगर अच्छा लगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलता हूं आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।